हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के फर्स्ट बार क्लास 12th के कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जिसे बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाले हैं। आप लोग देखते देखते इसे समझ जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग को पढ़ना क्या है? 12th लिखा गया है निश्चित समाकलन। एक्सरसाइज क्या है? तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्सरसाइज 7.8। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ समझाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं कि I बराबर, यहाँ पर लिख दिए A और ये हो गया B, और यहाँ पर छोटा fx इंटू dx। तो पहले इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर a लिखा गया है और यहाँ पर b लिखा गया। a को क्या पढ़ा जाता है? तो इसको कहा जाता है निम्न सीमा कहा जाता है। निम्न सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उच्च सीमा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट कहते हैं। तो ये परिचय के रूप में जान गए कि हमेशा अब हम लोग अगर कोई भी सवाल अगर बनाएंगे तो ए के जगह 1 2 3 कुछ भी संख्या आ जाएगा, और बी के जगह भी कुछ भी संख्या आ जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए टू बी, या ए से बी, या लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? बी। इस तरीक़ा से हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, यूज करेंगे। तो बस केवल आपको यहाँ पर समझ लेना है परिचय के रूप में कि ए को क्या कहेंगे? निम्न सीमा। बी को क्या कहेंगे? उच्च सीमा। अगर ये लिखा गया fx dx है तो इसका समाकलन जब करेंगे तो मतलब अभी किए नहीं तो fx के कंडीशन में है, लेकिन समाकलन करेंगे तो बदलाव होना चाहिए। तो यही बदल करके जो छोटा fx है ये 12 हो जाता है। तो लिख देंगे 12f, और ये का जगह x हो गया, और इसको घेर दिया जाता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इसको तो पकड़ के रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दिए तो ये हो गया। अब ए और बी को क्या करेंगे? तो इसको ऊपर लिख देते हैं, और निम्न सीमा है तो वो अपने जगह पर यहाँ लिख देते हैं। ये समाकलन हो गया, लेकिन फिर इसका और विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? तो फिर एक यहाँ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। b है तो b को, ये तीर के चिन्ह बता रहा है कि b कहाँ चला जाएगा? x के जगह पर। फिर a तीर के चिन्ह यहाँ लिखा गया, a कहाँ चला जाएगा? x के जगह पर। तो पहले क्या करेंगे कि b को लिखते हैं और उसके बीच में माइनस लिखते हैं। जैसे देखिए ये तो x नहीं है, f है, f लिख दिए, और यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और यहाँ x है ना। तो अभी हम आपको बताएं कि b को कहाँ रखेंगे? x के जगह पर। तो यहाँ पर हम b रख दिए। फिर अब की बारी है a का, तो a का बारी है, ठीक है, मानते हैं। तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कि मतलब मल्टीपल गुना लिखेंगे। ये क्या होता है? तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, माइनस लिखा जाता है। तो a की जगह पर हम x के जगह पर क्या रखेंगे? a को। तो पहले से f है तो f लिख दिए, और इसके जगह पर a लिख दिए। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? I बराबर 1, यहाँ लिख दीजिए 2, और यहाँ पर लिख दीजिए 1, और ये क्या हो गया? dx। तो आपको पता है पहले से ही कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर क्या होता है? x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? ऊपर दिया है अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट दिया है 1, तो हम इसी के समान ध्यान दीजिएगा लिख दे रहे हैं। फिर अब आगे जो प्रोसेस आएगा इसी पर हम लोग चलेंगे।
तब पहले अभी आपको हम बताए हैं कि ये किसके जगह पर जाएगा, x के जगह पर। तो यहाँ पर क्या है, x है, तो इसके जगह पर 2 रख देंगे। फिर नीचे वाला वैल्यू जब रखेंगे तो लिखेंगे माइनस, फिर 1 को x के जगह पर रख देंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। यही आपका निश्चित समाकलन हुआ। तो ये आपका बेसिक था, इस पे एक ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि I बराबर इंटीग्रेशन x dx, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट कितना है, b है। तो इसे भी हम लोग हल करेंगे। तो x के पावर कितना है, 1। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एगो पावर जोड़ देंगे और जितना पावर आएगा उतना से भाग करेंगे। तो x लिख दिए और पहले से 1 है और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब पावर 2 है तो 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर इसको घेर देंगे, नहीं तो बउआ ये क्या होगा, भाग जाएगा। फिर यहाँ पर b है और यहाँ पर a है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं, b को रखेंगे कहाँ, x जहाँ रहेगा वहाँ। एक बार और फिर समझिए, ये तो x है नहीं, ये तो है नहीं, x तो ये है ना, तो इसी के जगह पर हमें b को रखना है। तो हम रखेंगे b रख दिए, पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए और पहले से 2 है तो 2 दे दिए। जब इसको रखना होता है तो पहले लिखते हैं माइनस, फिर हम x के जगह a को रखेंगे तो a रख दिए, पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, बाटा पहले से क्या है, 2 है। अब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होता है। मतलब कह सकते हैं दोनों जब सेम रहेगा तो ऊपर जो चीज़ रहता है, जिस कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में लिख दिया जाता है। तो पहले से क्या है बउआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 होता है और बाटा में क्या है, 2। तो 1 बाटा 2 को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, आप लोग तब तक देखते रहिए, समझते रहिए कि आपको हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। चलिए जी, तो फिर हम लोग क्वेश्चन 2 को हल करने वाले हैं। तो लिख देंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई जरूर लिखिएगा। इसके बाद इसमें बउआ क्या है, तो लोअर लिमिट है आपका 0 और अपर लिमिट क्या है, 5 है। और यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1 इंटू dx दिया गया है। इसी को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो इस तरीक़ा से कब कोई भी सवाल मिले, जैसे इसमें 2 गो है, कभी 3 गो संख्या आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पार्ट वाइज कर देना है, मतलब अलग करके सजा देना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिख दिए और यहाँ पर क्या है, x है, x लिख दिए और ये dx हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे और फिर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए और ये dx हो गया। सब चीज़ अलग कर दे, लेकिन एक चीज़ छोड़ दी है। अभी क्या है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दिया गया इसको तो इस पे रखना है। तो आपका लोअर लिमिट क्या है, 0 है और अपर लिमिट कितना है, 5 है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को केवल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो फिर ये क्या है, x है तो x लिख दिए, पहले से पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और जितना पावर रहेगा उतना से डिवाइड करते और फिर इसको हम लोग घेर देंगे और यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 5 प्लस। इसका क्या होता है, तो 1 का होता है x, इंटीग्रेशन हो गया। फिर अपर लिमिट कितना है, 5 है, लोअर लिमिट कितना है, 0 है।
फिर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो x के जगह कितना रखेंगे 5, अब पहले से बाटा में है 2, अब पहले से पावर है 2 माइनस, अब लिखेंगे 0, 0 के स्क्वायर बटा 2 प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ लिखेंगे 5 फिर माइनस 0। तो 5 का स्क्वायर होगा कितना 25, अब बाटा में 2 माइनस 0 के स्क्वायर 0 होता है और 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा और ये क्या हो गया 5, 0 ये समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा कितना 25 बटा 2, अब पहले से है 5, इसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि अब भिन्न के जोड़ के रूप में हो गया। अब 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा। 2 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, एक बार। 1 में 25 से गुना करेंगे तब 25, फिर 1 के पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 बार। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, इधर लिख देते हैं। 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 35 होगा। तो पहले यहाँ बराबर लिखना चाहिए, आई बराबर कितना होगा 35, अब बाटा में कितना है 2, यही आपका क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी इसे नोट करते चलिए क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत से क्वेश्चन को हल करना है और एग्ज़ाम क्या हो रहा है बहुत करीब आ रहा है, यानी कम ही समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लाना है। आप लोग ज़्यादा नंबर लाना चाहेंगे कि नहीं? हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहेंगे, ठीक ना? तो केवल मेहनत करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है। कहावत सुने हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, आ रसरी आवत जात से सिल सिल पर परत निशान। इसका मतलब आप लोग जरूर जानते होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 3 क्या है बउआ? बहुत ही आसान है, आप लोग तो इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सवाल क्या है बउआ? x के पावर 2 है और ये dx, यही मुझे हल करना है। तो करना क्या है, x लिख दिए, अब पहले से 2 है और क्या बोले इसमें तो 1 जोड़ देना है और जितना पावर रहेगा उतना ही से ना भाग करना है। तो क्या यह डिफिकल्ट काम है? बहुत आसान है। तो 2 है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, अब पावर 3 हो गया, तो इसी से भाग करना है। फिर इसको घेर देंगे और घेरने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे। अपर क्या है 3 है और लोअर क्या है 2 है। फिर x के जगह रखेंगे तो यहाँ पर 3, अब पावर कितना है 3, अब बाटा में क्या है 3 माइनस, फिर लिखेंगे 2, पावर है 3, बाटा में लिखेंगे 3। अब 3 के क्यू का मतलब क्या होता है? अब तो इंटरमीडिएट में है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू का मतलब कि हम इसको 3 बार लिखेंगे। 3 3 के 9 और 9 3 कितना होगा 27। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 के क्यू बराबर कितना होता है 27 होता है। एक और प्रश्न आएगा इसी प्रकार 2 के क्यू के मतलब होता है कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे और जब गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, मतलब कि 2 के क्यू बराबर 8 लिखेंगे डायरेक्ट। चलिए तो 3 के क्यू कितना होगा 27, अब बाटा में 3 माइनस है तो माइनस, अब है ना यहाँ पे 2 के क्यू कितना होगा 8, अब बाटा में 3। अभी हम आप लोगों को इसमें बताए थे कि जब लघुत्तम यानी हर सेम रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। तो मुझे क्या करना है 27 माइनस 8 बाटा में क्या 3, अब घटाएंगे यानी 7 में से 8 घटाएंगे, अर्थात कहेंगे कि 27 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बउआ 19, अब बाटा में 3। यही आपका आंसर हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट करते चलिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने पास
पानी भी रखिए। क्यों बाबू? क्योंकि नींद आपको पानी नहीं आने देगा। पानी पीते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए, तो 3 नंबर भी हम लोग हंसते खेलते हल कर दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या है? 4 नंबर है। यहाँ क्या लिखेंगे बउआ? आई लिखेंगे पहले, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 to 4। आपको बोले थे ना कि पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हम लोग अब चेंज कर देंगे। हम क्या बोले? 1 to 4 मतलब 1 से 4 तक। और क्या दिया गया है? तो x के पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। फिर क्या है? प्लस माइनस से तो कुछ होने वाला नहीं है, केवल पार्टवाइज कर देना है इंटीग्रेशन। और x के पावर यहाँ पर 4 लिख दीजिए dx। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर यहाँ क्या है? 1 है और ये dx है। तो अब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है? 1 और 4 है, तो सब पर हम बैठा देंगे। तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया और ये क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए, तो x के पावर कितना है? 4 है, 1 जोड़ेंगे तो 5, अब भाग करेंगे 5 से, फिर इसको घेर देंगे अच्छा से राइटिंग बैठा करके। माइनस 1 का कितना होता है? 100 होता है। इसको भी हम लोग हल कर दिए। और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। फिर x के जगह 4 को रखेंगे, तो यहाँ पर 4 रख दिए, पहले से पावर 5, अब बटा में कितना? 5 माइनस, अब 1 पावर 5 बटा में 5। इसका सलूशन यहाँ तक हो गया। घेर दीजिए ताकि आपको ना फिर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए घेरें, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 माइनस 1 रखेंगे। चलिए जी, अब इसी को तो हल करना है। अब 4 के पावर कितना है? 5, तो कहीं ना कहीं आपको तो हल करना पड़ेगा ना। 4 को हम लोग कितना बार लिखेंगे? 5 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार गुना करना है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब 64 के पारा तो याद नहीं है, लेकिन 4 चौका 16। अब इसको गुना किए तो कितना आ गया? 64 आ गया। 4 चौका 16, अब गुना कर देना है। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 36 और 2 कितना होगा? 38, और ये 4 ये 6, ये 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 3 9 1 हासिल 10। मतलब क्या हुआ कि इसको हम 5 बार जब गुना करेंगे तो 10 100 कितना आएगा? 24 आएगा। अब बाटा में कितना? 5 माइनस 1 के, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, 1 के पावर 5 है, तो बउआ कितना बार भी गुना कीजिएगा ना 1 को तो 1 ही आता है। अब यहाँ लिख देते, नहीं तो बच्चे तो कमेंट करेगा सर 5 है और आप 4 बार ही क्यों लिखे। हम ये समझाने के लिए बोल रहे थे ना कि 1 के पावर कितना भी रहेगा, लाखों करोड़ों अरबों, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यही चीज़ आप लोग को समझा रहे थे। तो यहाँ पर 1 और बाटा में कितना होगा? 5। अब ये क्या है? माइनस। अभी इसको घेर के रखेंगे। 5 में से 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट घटाएंगे। 10 से 24 में से 1 घटाएंगे तो 10 100 23, अब बाटा में 5 और माइनस कितना? 3। अब डायरेक्ट गुना करेंगे क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं है। चलिए जी, बोर्ड तो भर गया है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा, या फॉर्मेट मार देते हैं, है ना। यहाँ पर तो फॉर्मेट नहीं मारेंगे। चलिए जी, तो क्या है? तो 10 100 23 माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, अब बाटा में कितना रहेगा? 3 रहेगा। तब 3 में से 5 घटाएंगे, मतलब हासिल लेंगे। 13 में से 5 गया 8, बचेगा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, और ये बच गया कितना? 10। मतलब 10 100 8 बटा में 3, यही आपका क्या हुआ? आंसर। तो किसका इंटीग्रेशन किए तो उसको डिनोट क्या करते हैं? आई से। यही आपका आंसर होगा। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना जी। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 क्या है? 5 यहाँ क्या लिखेंगे बउआ? I बराबर -1 से 1 तक मुझे जाना है। क्वेश्चन का e के पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन इतना ही होता है, तो लिखेंगे e के पावर x और यहाँ घेर देंगे और इसका पावर 1 है, यहाँ पर -1 है। अब मुझे कहाँ रखना है? e के जगह नहीं रखना है, x के जगह रखना है। तो x क्या है बउआ? यही ना है, तो e है तो e लिख दिए और x के जगह 1 रख दिए। फिर क्या लिखेंगे? माइनस देंगे, e लिख दिए और x के जगह कितना? -1 रख दिए। तो इसे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो e के पावर 1 बराबर e ही रहेगा, अब माइनस और e के पावर -1 है तो इसको हटाएंगे तो 1/e हो जाएगा। अब e में e से गुना करेंगे तो ऐसे हम लोग ना इतना भी आंसर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो e अब एक जब लिखा नहीं जाता, हट जाता है, तो e माइनस e के पावर -1 इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर फिर इसको माइनस हटा के अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो सकता है? तो हटाना पड़ेगा, तो 1/e हो जाएगा। अब लघुत्तम निकालेंगे यानी गुना करेंगे तो e² - 1/e भी हो सकता है। अब किताब में जो आंसर दिया गया है वो आप लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्नावली 7.8 के लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा प्रैक्टिस होगा, यदि आप खुद से हल करेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस होगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने मुझे नहीं जाना है, एग्ज़ाम तो देने आपको जाना है। तो प्रैक्टिस किसको होना चाहिए? आपको होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? केवल बउआ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, चलना तो खुद को है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे बंदे से, बता तेरी राजा क्या है। अरे बउआ खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि ऊपर वाले को भी आकर के आपसे पूछना पड़े कि आपकी रजा क्या है, आपका ख्वाहिश क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। चलिए जी प्रश्न 6 को भी हम लोग हल करते हैं। तो i बराबर यहाँ पर क्या है? 0 to 4 और यहाँ पर है x प्लस e के पावर कितना? 2x इंटू dx है। पार्ट वाइज इसे हल करेंगे, x dx और 0 to कितना? 4 लिखेंगे dx प्लस अब e के पावर 2x इंटीग्रेशन 0 to कितना? 4 और ये आपका dx। तो x के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2/2 फिर घेरेंगे और यहाँ पर कितना? 4 और ये 0 और e के पावर यहाँ पर क्या है? 2x है। हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी इंटीग्रेशन e के पावर x था और dx था तो हम क्या बताए थे? e के पावर x ही हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर 2 है तो जितना भी अचर राशि रहेगा उसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लेकिन लिखेंगे e के पावर 2x डिवाइड कितना से करेंगे? 2 से। अगर -2 रहता तो -2 से डिवाइड करते, जितना अचर राशि रहता उतना से डिवाइड करते। चल इसका समाकलन तो हो गया, अब इसको क्या करेंगे? घेरेंगे। यहाँ कितना है? 4 और ये 0। अब x के जगह 4 और एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 के स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो e लिख दिए और 2 x के जगह 4 बाटा में 2 है माइनस लिख दिए, e 2 इंटू 0 बाटा में कितना? 2। 4 के स्क्वायर 16/2 ये भूत है, बिला जाएगा। 0 को भूत बोला जाता है, ये बिला जाएगा तो कहे लिखेंगे? टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पर e के पावर यानी 4 दूना के 8 अब बाटा में 2 माइनस, अब e लिख दिए और 2 में 0 से गुना करेंगे तो हीरो बना देगा, अब बाटा में 2 ये बर्बाद कर देगा 8 बार में, तो लिख दीजिए 8
और ये रहेगा e के पावर 8 बटा में 2 माइनस। अभी कल बताए थे कि एक जैसे x के पावर 0 बराबर कितना 1, e के पावर 0 बराबर कितना 1, समथिंग के पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो e के पावर क्या है 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 बटा में 2। तो ये अलग जाता है और ये, तो इसको हम गुना करेंगे तो या लिख देंगे 1 बटा 2 प्लस e के पावर 8 बटा 2। अब ये गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 माइनस 1 बटा में कितना 2 और प्लस e के पावर 8 बटा में कितना 2। तो 16 में से 1 घटाएंगे 15 बटा 2 प्लस e के पावर 8 बटा 2। अब फिर सेम हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो e के पावर 8 को पहले लिख देते हैं, अब 15 को क्या कर देते बाद में। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।